भक्तों, 6 अक्टूबर 2025 को आश्विन माह की शरद पूर्णिमा का पावन पर्व आने वाला है। यह वह दिन है जिसे साल की सबसे बड़ी और सबसे पवित्र पूर्णिमा माना गया है। शास्त्रों में लिखा है कि शरद पूर्णिमा की रात को स्वयं चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है और उसकी चांदनी में बैठकर किया गया जप, तप, दान, स्नान और ध्यान करोड़ों गुना फलदायी हो जाता है। इस दिन व्रत रखें या न रखें, पूजा करें या न करें, लेकिन एक गुप्त चीज का सेवन करना अनिवार्य माना गया है। कहा जाता है कि अगर आपने इस दिन बिना किसी को बताए चुपचाप वह खास चीज खा ली तो आपके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और घर में इतनी समृद्धि आती है कि 7 पीढ़ियों तक किसी चीज की कमी महसूस नहीं करती। इस पूर्णिमा का महत्व सिर्फ इतना नहीं है कि यह धन और ऐश्वर्य का मार्ग खोलती है, बल्कि यह पापों से मुक्ति और मोक्ष का द्वार भी प्रदान करती है। भक्तों, शरद पूर्णिमा की महिमा इतनी अद्भुत है कि इसे कभी कभी रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया था। यह रात प्रेम, भक्ति और समर्पण की रात है। इस दिन अगर कोई सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करता है तो उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा की तिथि सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, लेकिन शरद पूर्णिमा सबसे विशिष्ट है क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। यही कारण है कि इस दिन की चांदनी में रखा गया भोजन अमृतमय हो जाता है। परंपरा है कि इस रात खीर बनाई जाती है और उसे आंगन में या छत पर खुले आकाश के नीचे चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। सुबह इस खीर का सेवन प्रसाद के रूप में किया जाता है और इसे घर के सभी सदस्यों में बांटा जाता है। कहा जाता है कि इस खीर का एक छोटा सा निवाला भी व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता, बीमारी और संकट को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। 6 अक्टूबर 2025 की शरद पूर्णिमा इस बार और भी विशेष है क्योंकि इस बार दुर्लभ योग बन रहे हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह दिन 100 साल में एक बार बनने वाले शुभ संयोग लेकर आ रहा है। ठीक 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 पर पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी 7 अक्टूबर की सुबह 9:16 तक रहेगी। लेकिन चंद्र उदय और दर्शन 6 अक्टूबर की रात को ही होंगे, इसलिए शरद पूर्णिमा का पर्व 6 अक्टूबर की रात ही मनाया जाएगा। यही वह रात होगी जब चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा और अमृत किरणों से आकाश को भर देगा। इस रात अगर आप श्रद्धा से खीर बनाकर उसे चांदनी में रखते हैं और फिर पूरे परिवार को उसका प्रसाद कराते हैं तो यह माना जाता है कि घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। भक्तों, इस पर्व का संबंध सिर्फ धन से नहीं है बल्कि स्वास्थ्य से भी है। शास्त्रों और आयुर्वेद में भी वर्णन मिलता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में औषधीय गुण होते हैं। यही कारण है कि इस दिन दूध और खीर को बाहर रखकर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है ताकि उसमें अमृत तत्व समा जाए। जब सुबह इस खीर का सेवन किया जाता है तो यह शरीर को निरोगी बनाती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। माना जाता है कि यह खीर हृदय रोग, तनाव और कई प्रकार की बीमारियों से बचाती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज इस परंपरा को निभाते आए हैं और आज भी लाखों लोग पूरे विश्वास से इस उपाय को करते हैं। भक्तों, शरद पूर्णिमा के दिन कई विशेष नियम और वर्जनाएं भी बताई गई हैं। जैसे इस दिन प्याज, लहसुन और मांसाहार का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तामसिक भोजन माने जाते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा में इन्हें वर्जित बताया गया है। इस दिन यदि किसी ने गलती से भी प्याज, लहसुन खा लिया तो उसके जीवन में राहु केतु का प्रकोप बढ़ जाता है और भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप घर में दरिद्रता और कष्ट प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए भक्तों, यह छोटी सी गलती न करें। इस दिन हमेशा सात्विक भोजन ही करना चाहिए और पूजा में खीर, फल और मिष्ठान्न का ही उपयोग करना चाहिए। भक्तों, अब बात करते हैं उस गुप्त चीज की जिसे इस दिन खा लेना अत्यंत आवश्यक माना गया है। शास्त्रों और परंपराओं में कहा गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन यदि कोई व्यक्ति मिश्री या खीर का सेवन करता है तो उसके जीवन में धन के द्वार खुल जाते हैं। खासकर खीर को चंद्रमा की चांदनी में रखने के बाद उसका सेवन करना सबसे शुभ माना गया है।
इस दिन खीर को चांदी के बर्तन में रखना और सुबह उसका प्रसाद परिवार के साथ ग्रहण करना जीवन भर सुख समृद्धि देता है। 6 अक्टूबर की रात को जब पूरा वातावरण श्वेत चांदनी से भर जाएगा, उस समय की गई साधना और प्रार्थना सीधे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तक पहुंचती है। यही कारण है कि इस दिन अगर आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो वह करोड़ों गुना फल देता है। AUM नमो भगवते वासुदेवाय का जप विशेष रूप से फलदायी माना गया है। इसके अलावा विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना भी इस दिन अत्यंत शुभ होता है। भक्तों, इस दिन दान का भी बहुत महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन यदि आप अन्न, वस्त्र और धन का दान करते हैं तो उसके फल से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसके पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। खासकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को खीर खिलाना अत्यंत पुण्यकारी होता है। इस दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाना भी बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जब आप गाय को प्रेम से भोजन कराते हैं तो आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, इस दिन कुछ विशेष सावधानियां भी बरतनी चाहिए। जैसे इस दिन घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे घर की बरकत चली जाती है। इसी तरह इस दिन किसी से झगड़ा या कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। स्त्री का अपमान तो इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना गया है। यदि इस दिन किसी ने स्त्री का अनादर किया तो वह लक्ष्मी जी को नाराज कर देता है और जीवन भर धन की कमी से जूझता है। भक्तों, शरद पूर्णिमा की महिमा अनंत है। यह वह दिन है जब आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी इतना बड़ा फल देता है कि व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। यही कारण है कि इसे साल की सबसे बड़ी और फलदायी पूर्णिमा कहा जाता है। भक्तों, शरद पूर्णिमा की रात को आकाश में फैली चांदनी को अमृत तुल्य माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस रात की चांदनी सिर्फ प्रकाश ही नहीं देती, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को शांति प्रदान करती है। चंद्रमा की शीतलता से व्यक्ति के भीतर जमी हुई नकारात्मकता समाप्त होती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से आर्षि मुनि इस रात ध्यान और साधना करते आए हैं। उन्होंने अनुभव किया था कि शरद पूर्णिमा की चांदनी में बैठकर ध्यान करने से मन तुरंत एकाग्र हो जाता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। इसीलिए आज भी लाखों साधक इस दिन को विशेष साधना दिवस मानते हैं। भक्तों, जब बात आती है इस दिन किए जाने वाले उपायों की, तो सबसे पहला और प्रमुख उपाय है खीर का सेवन। जैसा कि पहले बताया गया, शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाकर खुले आकाश के नीचे रखी जाती है, लेकिन इसके पीछे छिपा रहस्य बहुत गहरा है। आयुर्वेद बताता है कि दूध और चावल दोनों ही सात्विक आहार हैं, और जब इन्हें चंद्रमा की किरणों का स्पर्श मिलता है तो इनकी गुणकारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। दूध को अमृत के समान कहा गया है और चावल को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है। जब ये दोनों मिलकर खीर का रूप लेते हैं और फिर चांदनी में रखे जाते हैं तो वह खीर वास्तव में अमृत बन जाती है। सुबह उस खीर का सेवन करने से न सिर्फ शरीर रोग मुक्त होता है, बल्कि घर में लक्ष्मी का वास भी स्थायी हो जाता है। भक्तों, शरद पूर्णिमा के दिन सिर्फ खीर ही नहीं, बल्कि कुछ खास दान करने का भी विधान है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र और फल दान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन यदि कोई व्यक्ति गाय को आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी और घी लगाकर खिलाता है तो उसके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। जो लोग संतान सुख की कामना रखते हैं, उन्हें इस दिन कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और उन्हें वस्त्र तथा मिठाई भेंट करनी चाहिए। माना जाता है कि कन्या रूप में स्वयं माता लक्ष्मी आती हैं और जब उन्हें प्रसन्न किया जाता है तो घर में संतान सुख और ऐश्वर्य दोनों ही मिलते हैं। भक्तों, इस दिन कुछ खास चीजों को खाना और दान करना निषिद्ध माना गया है, जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मछली, शराब और तामसिक भोजन का सेवन करना वर्जित है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन इनका सेवन करता है तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन बाल धोना भी अच्छा नहीं माना गया है।
कहा जाता है कि सुहागिन महिलाओं को इस दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बेहतर है कि महिलाएं एक दिन पहले ही स्नान और बाल धोने का कार्य कर लें। इसी तरह इस दिन घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे घर की बरकत चली जाती है। भक्तों, इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है। यदि इस दिन पीले वस्त्र पहने जाएं और पीली वस्तुओं का सेवन किया जाए तो जीवन में सोना चांदी के समान सुख मिलता है। खासकर चने की दाल, बेसन से बनी मिठाई और हल्दी का दान इस दिन बेहद शुभ माना गया है। यही कारण है कि गांव-गांव में लोग शरद पूर्णिमा के दिन हल्दी का दान अवश्य करते हैं। अब बात करते हैं इस दिन से जुड़ी लोक मान्यताओं की। गांवों में कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात जो व्यक्ति चांदनी में जागरण करता है और भजन कीर्तन करता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते। इस रात का जागरण इंसान की किस्मत बदल देता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर आती हैं और अपने भक्तों के घर घर घूमती हैं। जो घर साफ सुथरा होता है, जहां दीपक जलाए जाते हैं, जहां भजन कीर्तन होता है और जहां सात्विक भोजन की सुगंध फैलती है, वहां माता लक्ष्मी अवश्य प्रवेश करती हैं। लेकिन जो घर गंदा होता है, जहां झगड़े कलह होते हैं और जहां आलस्य फैला होता है, वहां माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। भक्तों, शरद पूर्णिमा की रात को आकाश में खुली आंखों से चंद्रमा का दर्शन करना भी बहुत शुभ माना गया है। इस रात यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा को जल अर्पित करता है और अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति की प्रार्थना करता है तो उसका हर संकट दूर हो जाता है। खासकर जिनके जीवन में चंद्र दोष होता है, उनके लिए यह दिन वरदान स्वरूप है। यदि चंद्रमा को अर्घ्य देकर एयूएम चंद्राय नमः मंत्र का जप किया जाए तो चंद्रमा के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और जीवन में शांति आती है। भक्तों, यह भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को पति पत्नी अगर एक साथ बैठकर खीर का सेवन करते हैं तो उनके रिश्ते में प्रेम और मधुरता बनी रहती है। वैवाहिक जीवन में आने वाली सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और उनके घर में कभी धन और संतानों की कमी नहीं होती। इसीलिए गांव-गांव में यह परंपरा है कि परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर खीर खाते हैं और मंगल गीत गाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन एक और खास परंपरा निभाई जाती है और वह है पितरों का स्मरण। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों के नाम से अन्न और जल दान करता है तो उसके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग इस दिन अपने पितरों के नाम से गरीबों को भोजन कराते हैं। भक्तों, शरद पूर्णिमा का संबंध सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों में विशेष औषधीय गुण होते हैं। यही कारण है कि जब दूध या खीर को चांदनी में रखा जाता है तो उसमें ये गुण समा जाते हैं। जब सुबह उस खीर का सेवन किया जाता है तो यह शरीर के लिए टॉनिक का काम करता है। भक्तों, हमारे पूज्य गुरु जी ने हाल ही में कथा के दौरान एक अद्भुत रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति सिर्फ एक मिश्री का टुकड़ा भी खा ले तो माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। यह सुनकर लोग हैरान रह गए। उन्होंने समझाया कि माता लक्ष्मी को मिश्री अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह मिठास और सच्चे मन का प्रतीक है। यदि आपने श्रद्धा और विश्वास से मिश्री खा ली तो मान लीजिए माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से प्रवेश कर जाएंगी। भक्तों, शरद पूर्णिमा की रात को दीपदान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन मंदिरों, घरों और आंगनों में दीपक जलाए जाते हैं। कहा जाता है कि दीपक की रोशनी से घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और वातावरण पवित्र हो जाता है। यदि इस दिन कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाता है तो उसके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, यह सब बातें शास्त्रों और परंपराओं से सिद्ध हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन्हें मानते हैं या नहीं, लेकिन लाखों लोग हर साल इन उपायों को करते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि पाते हैं। भक्तों, शरद पूर्णिमा का पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा बदलने वाला दिन है।
6 अक्टूबर 2025 की रात को जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से जगमगाएगा, तब उसकी किरणें सिर्फ आकाश को ही नहीं, आपके भाग्य को भी उजाला देंगी। इस दिन किया गया हर छोटा बड़ा कार्य करोड़ों गुना फल देता है। यही कारण है कि हमारे आर्ष मुनियों ने इस दिन को विशेष माना और हमें यह परंपरा सौंपी कि इस रात को जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और खीर का प्रसाद बांटना चाहिए। भक्तों, इस दिन कुछ विशेष कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना जीवन के लिए वरदान बन सकता है। जैसे इस दिन घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है। यदि आपने शरद पूर्णिमा के दिन अपने बड़ों के चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद लिया, तो मान लीजिए कि आपके जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। इसी तरह इस दिन किसी भी स्त्री का अपमान न करें, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना गया है। यदि आप इस दिन स्त्री का सम्मान करेंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। भक्तों, इस दिन दान का महत्व असंख्य गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को यदि कोई व्यक्ति गरीबों को भोजन कराता है तो उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। खासकर खीर का दान करना इस दिन सबसे उत्तम माना गया है। जो लोग खीर बनाकर मंदिर में या गरीब बच्चों को खिलाते हैं, उनके जीवन में धन का अपार भंडार भर जाता है। इसी तरह इस दिन गाय को ताजा रोटी और गुड़ खिलाना भी बेहद शुभ है। कहा जाता है कि जब गाय प्रसन्न होती है तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, एक विशेष मान्यता यह भी है कि यदि इस दिन कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाता है और भगवान विष्णु का ध्यान करता है, तो उसके जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं। जो लोग जीवन में बार बार असफलताओं का सामना कर रहे हैं, जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, उन्हें इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। भक्तों, शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर आती है। कहा जाता है कि वे घर घर घूमती हैं और देखती हैं कि किस घर में स्वच्छता है, कहां दीपक जल रहे हैं और कहां भजन कीर्तन हो रहा है। वे उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है। इसीलिए इस दिन अपने घर को अच्छे से साफ करें, दरवाजे पर दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी का स्वागत करें। अब बात आती है उन चीजों की जिन्हें इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, इस दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि यदि शरद पूर्णिमा के दिन किसी ने कर्ज लिया तो वह पूरा साल कर्ज के बोझ तले दबा रहता है। दूसरी बात, इस दिन किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तीसरी बात, इस दिन घर का कचरा रात को बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे घर की बरकत चली जाती है। भक्तों, यह दिन उन लोगों के लिए भी विशेष है जिनकी कुंडली में पितृदोष, राहु दोष या कालसर्प दोष है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करने से ये सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस दिन तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है, तो उसके जीवन की सारी बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, इस दिन एक विशेष फल का भी महत्व बताया गया है और वह है सीताफल। शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान राम के वनवास काल में माता सीता ने सीताफल का सेवन किया था और इस कारण उन्हें कठिनाइयों में भी सहारा मिला। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन यदि कोई व्यक्ति सीताफल खाता है तो उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं आती। यह फल माता पिता के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह अंगूर भी इस दिन अत्यंत शुभ माने जाते हैं। कहा जाता है कि अंगूर माता लक्ष्मी को प्रिय है और यदि शरद पूर्णिमा के दिन अंगूर खाए जाए या भगवान को अर्पित किए जाए तो घर में कभी धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा केले और पपीते का भी विशेष महत्व है। ये फल भगवान विष्णु को अर्पित करने से उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस दिन चांदनी में खीर रखने की परंपरा का रहस्य यह भी है कि जब चंद्रमा की किरणें उस खीर पर पड़ती हैं तो उसमें से सारे दोष समाप्त हो जाते हैं और वह प्रसाद बन जाता है। जब परिवार के सभी सदस्य मिलकर उस खीर का सेवन करते हैं तो उनके बीच का प्रेम बढ़ता है, आपसी कलह समाप्त होती है और घर में शांति बनी रहती है। भक्तों, शरद पूर्णिमा की रात को जागरण करना भी बहुत आवश्यक है। इस रात
यदि कोई व्यक्ति पूरी रात भजन कीर्तन करता है तो उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो इस रात को जागरण करता है उसे आने वाले पूरे साल में कभी बुरे सपने नहीं आते और वह हमेशा मानसिक शांति का अनुभव करता है। भक्तों, यह पर्व हमें यह संदेश देता है कि जीवन में सच्ची भक्ति और श्रद्धा सबसे बड़ा धन है। अगर आपके पास भक्ति है तो आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। शरद पूर्णिमा हमें यह भी सिखाती है कि घर में स्वच्छता, सात्विकता और प्रेम होना सबसे जरूरी है। जब ये तीन चीजें घर में होती हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं।